बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इमरान खान की मुबैना तौर पर जो गंदी वीडियो बताई जा रही है उनकी तस्वीर जारी कर दी गई हैं और उन तस्वीर में कौन है साथ, कोशिश करूंगा कि कोई एक थोड़ी सी रीजनेबल करके दिखाई जा सके। और इसके अलावा पहले बात कर लेते हैं कि पति पत्नी और वो एक फिल्म बड़ी मशहूर सीक्वल बना था, मेरा ख्याल काफ़ी सारी इस तरह की मियाँ बीवी और वो इस तरह करके भी फिल्म बनी थी, फिर मियाँ बीवी और तवाइफ इस तरह की बनी थी। काफ़ी सारी इस उन्वान के तहत बहुत सारी फिल्में इंडिया पाकिस्तान में बन चुकी है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके जो हुक्मरान हैं, यानी जो इमरान अहमद खान न्यारी साहब 3 साल 7 माह 21 दिन हुक्मरान रहे हैं सर, वो उनके भी कहानियाँ कुछ इस तरह की निकल रही हैं। उनकी कहानियाँ, तस्वीर, सेक्स ऑडियोज, वीडियोज़ की ज़ुबानी बाहर आ रही हैं। उनकी जो बेगम साहब हैं उनकी कहानियाँ जो हैं वो जो शरीके जुर्म रहे हैं वो पाजी एक एक करके बयान कर रहे हैं। अब ये ओन चौधरी साहब जो कहते हैं कि मैंने उनको अपनी माँ का दर्जा दिया, मैंने उनको अपनी बड़ी बहन का दर्जा दिया, वो कहते हैं मैं दिल से समझता हूँ कि वो मेरी माँ और बड़ी बहन है, पर उन्होंने मैंने चंगी नहीं की थी। अच्छा, वो जो कहानियाँ बता रहे हैं सर वो भी कोई छोटी मोटी कहानी नहीं है। वैसे वो चूँकि शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में बता रहे थे, लिहाजा नेशनल मीडिया के ऊपर उस तरह से बात नहीं हो सकती। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह मेरा उनसे रब्ता हो जाए और मैं उनसे पूछ लूँ कि भाई जी गल्लां तू नहीं कह सकता, मैंने दस दे, मैं कह देना। मतलब है कि जो सच है वो सामने तो आना चाहिए ना। और ये तो कोई तरीक़ेकार नहीं है भाजी एक बंदा अद्धा मुल्क लुट के खाइए तो उस वक्त पता लगे कि जनाब नहीं वो उनका ज़ाती मामला की होंगे। भाऊ जी आप मुल्क के हुक्मरान थे, आपका काम ये नहीं था कि जो आप करते फिर रहे थे और आपकी बेगम साहब जो करती फिरती, जो मतलब मैं रंग रलियों का लफ्ज़ अगर इस्तेमाल करूँ तो इसको दूसरे मानों में मत लेके जाएं। ये रंग रलियाँ यही होती हैं कि आप याशियाँ कर रहे हो, आपको फिक्र फाका कोई नहीं हो। हीरे जवाहरात तुम जनाब बड़े बोझे पाई जा रहे हो, दुकड़ियाँ जो लुकाई जा रहे हो, वो कहो जनाब तोहफों की तस्वीर क्यों आ रही है? ऐसी तोहफों की तस्वीर खबरदार किसी ने उतारी, क्यों उतारी गई है? दी तो इन्वेस्टिगेटर भाई, आपको कोई किसी ने आगे मतलब वैसे नजर दी है? आप प्राइम मिनिस्टर की बेगम साहब हैं, आपको ये तोहफा वहां से मिला, पैसे देकर हाला जेब और पैसे कितने दिए? यानी 5 अरब रुपए का तोहफा 1.5 करोड़ जेब ही पा लिया। क्या जबरदस्त कारोबार है। वो एडा ते ज़हीन मेरा मलक रियाज नहीं जिन्ना ये लोग ये जुड़ा ज़हीन थी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ओन चौधरी साहब ये कहते हैं कि जनाब जो जहांगीर तरीन को नहल करवाने के लिए बाकायदा तौर पर इमरान खान ने खुद कॉल किया। किसे कॉल किया? बाबा डैम अली सरकार, जस्टिस साकिब निसार, ठीक है, उनको कॉल किया और उनसे कहा कि नाहल कर दो। अब ओन चौधरी साहब के बकौल इमरान खान के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं सन ते जहांगीर तरीन के सारे डॉक्यूमेंट पूरे सन। अच्छा, मैं आपसे अर्ज करूं ना मुझे कोई हमदर्दी ओन चौधरी से, सच्ची बात बता रहा हूं, ना मुझे हमदर्दी है ये जहांगीर तरीन से, ना मुझे हमदर्दी है इमरान खान से, मुझे कोई जनरल बाजवा से हमदर्दी नहीं है, मेरा कोई तल्लक वास्ता नहीं जनरल फैज के साथ। मैं इन सब को एक ही थाली के चट्टे बट्टे समझता हूँ। जरूर ये सारे के सारे गैर आईनी हरकतें कर रहे थे, ये सारे के सारे जो हैं मेरे नज़दीक काबिल गिरफ्त है, मेरे नज़दीक है। लेकिन चूंकि कहानियां ने भाई आ रही हैं बाहर, उस वक्त हम जैसे लोग रोला पाते सन के बाऊजी जो हो रहा है अगर वो बताया जाए तो सर शर्म से झुक जाए। अभी भी मैं आपसे अर्ज करूं, ये वो टोटल वारदातें नहीं बता रहे, अभी ये आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी वारदातों में इस तरह के लोग बराह रास्त मुलव्वस रहे हैं। अब ओम चौधरी तो इमरान खान की तमाम रंगीनियों का गवाह यार, लोग कहते हैं ये मैनेज करते रहे चीजों को, ठीक है। ओन चौधरी को तो तब मना किया वो पिंकी पीरनी ने जिस वक्त पिंकी पीरनी जड़ी है वो उन्होंने ख्वाब आ गया। अब ओन चौधरी साहब कहते हैं मुझे इमरान खान का टेक्स्ट मेरे पास है, मैसेज, वो कहते हैं कि जनाब पिंकी पीरनी को ख्वाब आ गया कि तेरा हलबरदारी तकरीब जड़ा मनूस होएगा, लिहाजा तू नहीं आना। तो रात रू ख्वाब आ गया, मैनू रोकता गया भाई ने, मैं नहीं जा सकिया, तो बस ठीक है, फिर मतलब मैं बाहर हो गया और कोई लगा हुआ था इनके पीछे। और अब आप ये जो वो भी दास्तान सुना रहे हों, वो जमील गुजर ने निकलवा दिया या वो फरा गोगी ने निकलवा दिया, वो दास्तान ने मैं उन साशी मामला में ना कभी पढ़ा हूँ ना पढ़ता हूँ। मैं देखें कहना ये चाहता हूँ कि किस क्लास का, छोटे जहन का, दकियानुसी जहन का, कदामत पसंद जहन का, वो क्या कहते हैं यानी गैर तरक्की याफ्ता जहन का बंदा, बहुत ही मुहज़्ज़ब अंदाज में बात कर लूँ, वो आपने प्राइम मिनिस्टर बना दिया यार हमारा। और जनरल बाजवा साहब तानू की होया?
मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आती, यानी जो बंदा ख्वाबों पे यकीन कर रहा है यार कि मेरी बुढ़ी ਨੂੰ ख्वाब आ गया कि ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਨਹੂਸ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ख्वाब आ गया कि जनाब ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਐਸਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਨੈਸਲੇ और ਨੈਸਕਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ यार। यानी मैं क्या मतलब जो बातें हो रही हैं और जो सामने आ रही हैं, इसका जुर्मदार कौन है? कौन है इसके पीछे? कौन लेके आया इस भाई को? जिसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है। यह पुतला किन्ने कड़ के साढ़े सामने देवता बना के पेश किया और सादा लोग आवाम को वरगलाया। वो सब लोग जुर्मदार हैं सर, चाहे वो साफी हैं, चाहे वो सियासतदान हैं, जिनको पता था। देखिए ये मैं आप शेयर करूं, अगर कोई साफी कहे कि मैनू नहीं पता सी कि एडी वड्डी वारदात हो रही है, सर वो झूठ बोलता है। तो सर मैं किसी खाते का साफी नहीं सा, यानी मैं बिल्कुल, मेरा पावर कॉरिडोर्स में, इस तरह की पावर कॉरिडोर्स में मेरा कोई तल्लक वास्ता नहीं था। तो मैनू पता लगता है कि यार की करते पे ने। तो ये कैसे पॉसिबल है कि जो इतने बड़े बड़े नाम आप देखते हैं और जो इन्होंने हल्का ये भी खुश कोइंदे इमरान खान की बात करते हुए, सर उनके या तो माली मफादात होंगे, वो साजिश में शरीक है। पाकिस्तान के साथ जो जुल्म हुआ इमरान खान की सूरत में, सर मतलब एक वो जुल्म सी, वैसे तो बड़े जुल्म हुए। पाकिस्तान का जो जिसम है फट्टर होया पे जो जमे बोदी वो लमेला साहब है, वो शुरू हो जाए पहले मार्शल चले जनरल अयूब से शुरू हो जाए, अयूब फिर याया फिर जिया फिर मुशर्रफ, फिर रात विच कई सारे आए गए भाइन, ऐसे तरह जनरल बाजवा की तरह दे, और फिर जनरल बाजवा, और जनरल बाजवा की ये प्रोडक्शन देख लें। तो अब कोई जो कह रहा है कि जनरल बाजवा ने बड़े एहसान किए, भाइन उन्होंने इमरान पे एहसान किया, और पाकिस्तान का तो भैड़ा हाल करता ना। पाकिस्तान के बारे में सोचे, ये भी शरीके जुर्म है। ये उन चौधरी साहब जो गवाहियां देते फिरते हैं, इनको किस तरह से आप निकाल सकते हैं? जगीर तरीन को किस तरह से निकाल सकते हैं इस जुराइम की फहरिस्त में से? वो गवाह बनते पे ने। वो एक था शेर के शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, शरीके जुर्म हो गए मुखबरियां कर रहे ने को देखो सुनो जानो, कोई पाए नोटिस लवो, कोई तो आए कोई तो बोले। वो आइंदे नाल की कीता। मैंने सईचो साहब का व्लॉग देखा है, उसमें उन्होंने कहा कि जनाब वो जो साकिब निसार साहब हैं उनको धमकी दी थी जनरल फैज साहब ने कि वरना फिर हम मार्शल लगा देंगे, तो इसलिए फिर उन्होंने जनाब उन्होंने गल्ला मान लिया। मतलब उनके सारे व्लॉग का ये था। तो हजूर बात यह है कि वो जो साकिब निसार साहब थे वो पाना का खोखा नहीं सी कर दे, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। अगर इस तरह की धमकी को दी गई थी तो फिर उन्होंने चाहिए सी साकिब निसार नूं कि उस टाइम नोटिस लैके पुलिस बुलाता, कहते गिरफ्तार कर, उसी वक्त ऑर्डर करता। ये कोई 18वीं सदी की बात तो नहीं है, तब भी सोशल मीडिया था, तब भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था। उसी वक्त ऑर्डर करते, सारे साथियों को बुलाते हो, कहते ये देखो हम तड़ी लान आया जे, गिरफ्तार करने का ऑर्डर कर रहा हूं, मैं देखता कैसे ना होते। लेकिन साकिब निसार साहब सर रले सन। असल बात ये थी, अगर वो डर गए तो भी उनका कसूर है, अगर वो डरे नहीं तो फिर बिक गए तो भी उनका कसूर है। और मैं आपसे अर्ज करूं कि बिकने के चांस बहुत हैं। और 15 अरब रुपया इकट्ठा होया, पाए कितने गया? और डैम वाला आज तक किसी ने पूछा उनसे कि 15 रुपए का की हिसाब है? इतने हजूर 1500 रुपए का तुसी बिजली का बिल जमा ना कराओ। शूदर साढ़े नाल से 1500 बिजली का बिल मेरे ख्याल किसी का भी नहीं आता होगा, लेकिन चले 1500 का बिजली का बिल ना जमा कराया हो, पानी का बिल ना जमा कराया हो, तुसी इशारा कट दवो भाजी ਤੁਹਾਡੇ अगे या डिवेल्ट ना लाई हुई गड्डी च सुजुकी मेहरान जी साढ़े को गड्डियां होंदियां बेचारियां माड़ियां जियां, इस गाड़ी में कहीं आप बैठ के जा रहे हो, आपने मेहरान गाड़ी में बेल्ट ना लगाई हो, पुलिस वाले ਤੁਹਾਡੇ अगे इंज खलो जाणगे जिस तरह तुसी पता नहीं कोई सरहद पार कर चले हो। ठीक है, और जनाब फौरी तौर पर चलान चलून कट के तुहानू जुर्माना कर देंगे। वो भाऊ जी इत्थे 15 अरब रुपया खा गया एक बंदा, उससे पूछ कोई नहीं रहा। इसका मतलब है कि पायनपुर रल मिलेगी सी। देखिए मैं तो सिर्फ इन क्या कहते हैं वाकयाती शवाहद की बुनियाद पर ये बातें कर सकता हूँ ना। मैं कोई शरीके जुर्म थोड़ी था, या मैं एक इन्वेस्टिगेटर थोड़ी हूँ। ये तो कोई इन्वेस्टिगेट करे इन चीज़ों को, वो बहुत हाई लेवल की चीज़ बने जो इस सारी चीज़ों पे इन्वेस्टिगेट करे। कि जनरल बाजवा साहब अब बता रहे कि इमरान खान पे बड़े एहसान किते, वो तो चलो एहसान फरामोश है ऐसी भाऊ जी, जो तुसी पाकिस्तान नाल कीता इमरान खान की सूरत में, उस पर आप शर्मिंदा हैं, उस पर कोई माफ़ी मांगेगा
کہ یہ بنتا ہی نہیں تھا, یہ جیتتا ہی نہیں تھا, یہ اہل ہی نہیں تھا, یہ نااہل تھا, آپ نے اس کو اہل کروایا. یعنی ایک 21ویں صدی کا پرائم منسٹر جو ہے وہ جادو ٹونے لی سرکار دے کہندے ٹردا پیا یار, ایٹمی پاکستان کا وزیر اعظم, تے پھر پاکستان کی معیشت کیویں اگے جانی ہے؟ پھر تے ریورس گیئر ہی لگنا نا انہوں, وہ ریورس گیئر لگتا چلا گیا. ہم تو اس دور میں واپس چلے گئے اس اعتبار سے, وہ سامری جادوگر دا کو دور, مطلب پتہ نہیں کتنے ہزارہ سال پرانی گل میں کر رہے ہیں, اس دور چ لے کے جا رہے سی بھائی سانو. تو پھر جنرل باجوہ صاحب کہیں گے, یہ بھی کہہ سکتے ہیں ان کے حواری جنرل باجوہ صاحب کے جو ماننے والے ہیں کہ دیکھیں کٹیا بھی تو پھر اسی نا, اسی ہاتھ چک لیا, تو بہو جی تسی لیا بھی تسی سی نا. تو میں اسی لیے نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ بھائی نے تہاڈا پایا گاندے, اے تسی آپ سمیٹنا ہے, ساڈے ال نہ آنا. تو اب سمیٹیں سر, وہ پھیل اتنا گیا ہے, اور جہاں جہاں پھیل گیا ہے وہاں سے جیڑی جیڑی بو آ رہی ہے, اللہ معاف کرے, تعفن زدہ. میں وہ کہتے ہیں اون چوہدری صاحب کہتے ہیں کہ وہ جادو ٹوڑے لی گلا ٹھیک ہے نا کہندے. وہ جب عمران شفقت نے یہ ویڈیو کی, جب میں نے یہ بات کی جادو ٹوڑے والی, جب رضی نے بات کی, جب عمران میر نے بات, عامر میر نے بات کی, ٹھیک ہے, اور اس ویلے بھاجی تڑیاں تے پرچے, گھراں چھاپے مار کے گرفتاریاں, اور نہ پاتا ہے تے رستے بدل بدل کے جانے تھا. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, پچھلے سال دسمبر میں نومبر دسمبر یہ 2 ماہ ایسے تھے, بلکہ جنوری بھی ڈالنے, ہم لوگ راستے بدل بدل کے جایا کرتے تھے آفس سے. کئی دن عمران شفقت گھر نہیں سوتا تھا, اس لیے کہ جناب اے جادو ٹونے لی گل کیتی سی, تے پنکی پیرنی دے جڑے موکل سن مگر سن. اور یہ حالات آپ نے پاکستان میں بنا کے رکھے, اور اب آپ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ نے بہت ظلم کیتا, یہ تو بڑا آسان فراموش ہے. کمال ہے یار, پتہ نہیں کون آسان فراموش ہے. اور وہ دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ میں نے کیا دھمکی دیتی کہ مارشاء اللہ لا دیں گے. تے بھائی تو پہلے بھی تے مارشاء اللہ دے نال رہے ہیں, تینوں کیڑا مسئلہ سی؟ کیا پہلے یہ پرویز مشرف کے دور میں جج نہیں رہے ثاقب نثار صاحب, تو ادو مارشاء اللہ نہیں سی؟ تو سارا ٹوپی ڈرامہ کیا کہتے ہیں مطلب کیا پاکستان کے ساتھ مل جل کے ان برہمنوں نے کھلواڑ کیا. حالت ان کی کیا ہے؟ حالت میں آپ کو بتانے لگا ہوں, جن تصاویر کی میں بات کر رہا ہوں نا سر, آپ یقین کریں وہ دکھانے کے قابل نہیں ہے کسی صورت بھی. مارکیٹ میں اویلیبل ہے, ٹویٹر کے اوپر چل رہی ہیں, جو لوگ ٹویٹر دیکھتے ہیں ان کو بھی مل گئی ہوں گی, دیکھ لی ہوں گی انہوں نے. مگر مجھے افسوس اس بات کا ہو رہا ہے, یہ مطلب نام لیا جا رہا ہے کسی ٹرانسجینڈر کا کہ ان کے ساتھ ہے, بلر کی بھی چلائی جا رہی ہیں. ایک دو میں بس وہ ویسی بھی آئی ہیں, لیکن میں بالکل نہیں وہ دکھانا چاہتا, اس لیے کہ میں اس گند میں شریک نہیں ہونا چاہتا. مگر میں آپ کو صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ الیٹ ہماری, جن کے چہروں سے جب نقاب اترتے ہیں تو نہ صرف آپ کی آنکھیں آپ کو بند کرنی پڑتی ہیں, نک تے رومال بھی رکھنا پڑتا ہے, منہ پرے کرنا پڑ جاتا ہے. اس طرح کے یہاں پر معاملات جو ہیں وہ دکھائے جا رہے ہیں, چلتے رہے ہیں. یہ حکمران ہیں ہمارے, مجھے نہیں پتا یہ تصاویر جو ہیں یہ کب کی ہیں, میں نہیں جانتا اس بات کو. یہ پرانی ہوں گی, اگر یہ اقتدار میں آنے سے پرانی ہیں, مبینہ طور پر یہ عمران خان سے کی کہا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اگر یہ اقتدار میں آنے سے پہلے کی ہیں خان صاحب کے تو بھی, اگر اقتدار کے دوران کی ہیں تو بھی, تو یار اگر اقتدار تو پہلے ہی تہاڈے کول چیزاں موجود نے, پھر بھی تسی اتنا پیار کیتا میلے بیبی کے ساتھ. دیکھیں میں تو جنرل باجوہ صاحب کو اس میں قصوروار سمجھتا ہوں, سچی بات یہ ہے. یہ ساری ریکارڈنگز, اے ساریاں آڈیوز, اے ساریاں ویڈیوز, انہاں دی نااہلی نو اہل کرانا, ترین نو نااہل کرانا, ٹھیک ہے, نواز شریف نو نااہل کرنا, ساری چیزیں تو مان رہے ہیں کہ عمران خان نااہل تھا, اہل کروایا. جوید چودھری صاحب کے پروگرام وہ اس میں لکھا ہوا ہے نا کالم کے اندر. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں کرنے کا کریڈٹ کون لے رہا ہے؟ جنرل باجوہ. تو سر پھر پاکستان کو سفر کس نے کروایا؟ جنرل باجوہ نے. وہ عمران خان تے بھائی نے تھے, مطلب وہ تو ایک پلے بوائے تھا, انہیں تے ایکٹنگ کی تھی, انہوں کیا گیا تو انجن ایکٹنگ کرنی, انہیں انجن ایکٹنگ کی تھی, اپنے پیسے کھڑے کیتے, بوجھے مار ٹر پیا, اللہ اللہ خیر صلاح. وہ دا کی ہے, سکرپٹڈ تھا سارا کچھ,
वड्डी इंक्वायरी की लोड़ है सर। जिस तरह पाकिस्तान जैसे टूटा और हमीदुर्रहमान कमीशन बना, और आज तक वैसे रिपोर्ट ऑफिशियली तो बाहर नहीं आई, लेकिन जो जितनी की बाहर आई है इधर उधर, वो नेशन अखबार ने सबसे पहले लीक की थी, बल्कि शायद उससे पहले इंडिया के किसी अखबार ने लीक की थी, यहाँ पर नेशन ने छापी थी। तो वो जितनी की बाहर आई है वो पढ़ के करना हथ लाते हैं ना लोग। तो सर इदी भी क्यों इंक्वायरी करो, लेकिन रिपोर्ट जारी करो कि साजिश होगी। वो वाकई फिर से कहते थे वो डॉक्टर इसरार साहब और हकीम सईद साहब कि यहूदियाँ रल के साजिश पा लेंगे, इमरान खान को ला के बिठाया जाएगा और पाकिस्तान का भट्ठा बिठाया जाएगा, तो उससे पासे गल चली गई। तो ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये जो पार्लियामेंट है, इसमें तो खैर मेरा नहीं ख्याल कि ताकत है इतनी, चाहते भी हों तो ये नहीं कर सकते जनरल बाजवा का कुछ भी बिगाड़ सकते या कमीशन नहीं बना सकते। ये तो इमरान खान कुछ नहीं कह पा रहे बेचारे, इन्होंने जनरल बाजवा वाले पासे किहड़े पासे जाना, इन्हों की जरूरत ही कोई, इन्होंने साह उखड़ जाने, ये मेरी गल सुन के भी साह उखड़ जाने, इन्होंने मेरे फोन नहीं सुनने हों। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं कि अगर आपने पाकिस्तान का भला करना है तो सर जिसने ये जुल्म किया हुआ है ना, उन दास्तानें बाहर आ रही हैं, उनको छोड़ना नहीं चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे वो जनाब साकर निसार साहब है, चाहे इमरान खान है, चाहे ये हैं अपना क्या कहते हैं जनरल बाजवा साहब हैं, या जो कोई भी। ये देखिए सारे इतराफात तो खुद कर रहे हैं ना, मैं इल्ज़ाम तो कोई नहीं ला रहा, मैं उन्हीं जो इतराफात है उन्हीं की बुनियाद के ऊपर मैं सवाल उठा रहा हूँ। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। पता नहीं उतले तो नहीं समझणगे, ज़ाहिर है ब्राह्मण क्यों अपने किसी ब्राह्मण भरा के खिलाफ जाएंगे, लेकिन आप पता नहीं क्या समझते इस बारे में। जो भी आप समझते लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिलहाल इतने मिलते अगले भी ला।